जय हिंद दोस्तों, मैं गीत साहू आप सभी का प्रिंट मीडिया में स्वागत करती हूँ। आज है 19 दिसंबर। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हुआ। आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। कैसा रहा? ठीक रहा, बढ़िया था पेपर। बात करें करंट किस ईयर के बन रहे हैं जी? करंट किस ईयर के बन रहे हैं? 2021 के। 2021 के सारे 20 के एक भी नहीं थे। 20 के एक दो क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन था। 2019 का दोनों लोग बता हाँ, रहे हैं, आप भी हैं। 2019 के भी एक क्वेश्चन थे। 2019 के भी एक क्वेश्चन थे। 2019 का कौन सा योजना से क्वेश्चन इंडेक्स था। से किससे था? योजना से ही था। नहीं, वो रेल कनेक्टिविटी होती है ना, जैसे इंटरसिटी ट्रेन चलती है एक शहर से दूसरे ट्रेन, तो उसमें पूछा था कितने ट्रेनें चलाई गई हैं सिटी कनेक्टिविटी के लिए 2019 में। और कोई जैसे कि इंडेक्स वगैरह से कोई क्वेश्चन या एक्सरसाइज से? इंडेक्स से एक क्वेश्चन नहीं आता। पॉलिटी से कितने क्वेश्चन बने थे? 14। किस टाइप क्वेश्चन थे पॉलिटी में? कॉन्स्टिट्यूशन से लेवल थे, कॉन्स्टिट्यूशन से जी। ज्यादातर आर्टिकल से कॉन्स्टिट्यूशन से ही कोई थे। क्वेश्चन? हाँ, आर्टिकल से करीब 4 क्वेश्चन थे। 4 क्वेश्चन। कौन सा आर्टिकल था, कुछ याद? नहीं, आर्टिकल तो नहीं हमको याद है, लेकिन एक याद है वो जो सदन बुलाते हैं ना, राष्ट्रपति दोनों सदन को बुलाते हैं, तो उसका सभापति कौन होता है, मतलब उसकी अध्यक्षता कौन ऐसा करता क्वेश्चन है। बने हाँ, थे। ये क्वेश्चन आया था। यूपी स्पेशल से कितने क्वेश्चन बने थे? स्पेशल से भी तो कुछ लगभग 15 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन। जनगणना वगैरह से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं? सेंसस से नहीं, जनगणना से नहीं था, पॉपुलेशन का मतलब वो क्या होता है कैलकुलेटिंग से, जैसे कि महिला जनघनत्व जो केरल का है वो एक क्वेश्चन था। एजुकेशन से था कि वो कितना रेट सबसे ज़्यादा कहाँ का है, एजुकेशन रेट कहाँ का सबसे ज़्यादा। और हिस्ट्री से बात करें? Education। हाँ, हिस्ट्री से भी 14, 13, 12 जैन धर्म वगैरह से कोई से? नहीं, पारसी धर्म से था कुछ। पारसी धर्म से। आज जैन धर्म से एक भी क्वेश्चन नहीं थे? आई थिंक रिलीजन में था और ऐसे क्वेश्चन उसमें नहीं था। कोई युद्ध वगैरह से भी क्वेश्चन आए थे? हाँ, युद्ध वगैरह सब थे। पानीपत के दोनों उससे आए थे। किस टाइप क्वेश्चन थे? जैसे कि टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे, जैसे रीजनिंग की बात करें कितने क्वेश्चन ऐसे थे? हाँ, रीजनिंग और मैथ मिला के टोटल 24 क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन थे। इजी थे, एकदम नॉर्मल थे। कोडिंग रिकॉर्डिंग वगैरह कैसे आ रहे हैं? वेन डायग्राम नॉर्मल। कोडिंग बहुत अच्छा आया था। उसमें क्या करना था, जैसे ए हो गया, ABCD, तो ए में 12 जोड़ के आगे बढ़ाया गया था, बी में फिर 12 जोड़ के, सब में 12 जोड़ दिया था, इस तरह से कोडिंग आ रहा था। जी। जियोग्राफी से किस टाइप क्वेश्चन आए थे? कितने आए थे? जियोग्राफी टफ थे। ज्योग्राफी किससे से क्वेश्चन क्वेश्चन बन थोड़े रहे हैं? टफ थे, ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट से और ये वातावरण से। वातावरण से क्वेश्चन। जी, ज़्यादा थे। पाव से पॉल्यूशन से भी आया था कि जो वाटर पॉल्यूशन होता है हमारा, वो किस में मापा जाता है, मेजर क्या किया जाता है, जैसे BOD होता है उसका, तो BOD से ऐसे करके क्वेश्चन आया था पॉपुलेशन से। इसमें ओलंपिक में बात करें, ओलंपिक से करंट अफेयर में कुछ पूछा गया था? आई थिंक एक भी क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन भी नहीं था। और स्टैटिक जीके में लोक नृत्य वगैरह से? हाँ, एक क्वेश्चन था। शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक था, ये सब था, ऐसे उड़िया उत्तर था, प्रदेश का ये पूछा था। उड़िया था, और मणिपुरी थे, ऐसे कुछ था। गरबा गुजरात का पूछा था। हाँ, कई लोक नृत्य पूछे जा रहे हैं। मणिपुरी, मणिपुरी, गरबा, ओडिसी। जी। बात करें एग्रीकल्चर से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? एजी से आई थिंक तो 2 ही 3 क्वेश्चन थे, ये खाद्य निर्माण को लेके और कृषि को लेके। कृषि को लेकर। जी। और बात करें साइंस में, जूलॉजी, बॉटनी, इन सब से? साइंस में तो थोड़े टफ डीप आया था। हाँ, डीप। क्योंकि साइंस मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है, तो और मुझे तो और डीप लगा। केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे इसमें। केमिस्ट्री से ज़्यादा आए। कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं कुछ बताइए। नहीं, केमिस्ट्री से जैसे बोलते हैं एसिड बेस अगर हम मिला देते हैं तो क्या बनता है, इक्वेशन टाइप आए थे, तो उसमें था। और फिजिक्स से नहीं था, केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन थे इसमें, समझ साइंस में। टाइपिंग की बात करें, आपकी स्पीड क्या आ रही है? टाइपिंग तो हमारी नहीं हो पाई, जहाँ तक मैं 98 वोट रहा होगा हमारा। एक्यूरेसी 100% थी, लेकिन लगभग 10 वर्ड छूट गए। जी। टाइपिंग में जो सिस्टम था कैसा रहा? हमारा सिस्टम तो अच्छा था, अच्छा था। लेकिन कीबोर्ड में एक समस्या थी। कीबोर्ड में जो शिफ्ट होता है, शिफ्ट हमेशा दाबना रहता है, तो शिफ्ट का जो बटन होता है नॉर्मली जो मतलब मार्केट में बिकता है कीबोर्ड, उसका मतलब बॉर्ड मतलब लंबाई चौड़ाई ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे जो थी वो कॉर्नर में दे दिया था, एक बटन कितना दे दिया था, तो उसे दबाने में दिक्कत हो रही थी, उसको खोजना पड़ता था कहाँ पे है, तो उससे कम से कम जो छूट गया हमारा ना, उसी वजह से छूटा है। नहीं, नॉर्मल कीबोर्ड नहीं था, उसे छोटा छोटा की हो गया था ना, तो शिफ्ट छोटा दे दिया था दोनों तरफ उसको। ऐसा कुछ? हाँ, खोजने में दिक्कत। और बात करें वर्ड कैसे आ रहे हैं? वर्ड नॉर्मल ही, नॉर्मल नॉर्मल आ रहे हैं। नॉर्मल था मेरा तो 100% हुआ था, हाँ। और मेरा सही भी गया है। कौन सा अटेम्प्ट है आपका? अटेम्प्ट मतलब कि कौन सी बारी, मतलब एग्जाम देने आए हैं आप? इसके पहले आपने दिया है? इसके पहले हमने RO का दिए थे, उस पर भी अच्छा गया है मेरा।
कैसा रहा एक्सपीरियंस मतलब एग्जाम देने अच्छा रहा मैडम, अच्छा रहा। का? इसके पहले आपने दिया था? हाँ, इसके पहले मैं जुडिशरी में देती थी जे, एक बार आरओ भी दी हूँ। और कोई क्वेश्चन याद है? कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं? किस टॉपिक से ज्यादा पुटअप किए जा रहे हैं? टाइपिंग करने के बाद तो उतना क्वेश्चन याद नहीं रहा मैडम, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन से जो भी कंप्यूटर क्वेश्चन थे बहुत अच्छे थे। कंप्यूटर से कोई क्वेश्चन याद है आप लोग? कंप्यूटर से एक्सटेंशन नेम से आया था और सीपीयू से, जिसको का फुल फॉर्म होगा क्या कहा जाता है, नहीं किलोबाइट मेगाबाइट ये कितना होता है, और एक्सटेंशन से था, और फर्स्ट वायरस जो होता है उसके विषय में पूछा था, वायरस के विषय में कुछ पूछा जो हाँ पूछा था, वायरस पूछा था कुछ करके सिर्फ आया था। जैसे कि बात करें, जैसे अभी कोई स्टूडेंट हैं जो कि फर्स्ट बारी मतलब एग्जाम देने आएंगे, तो आप लोगों के जैसे कि आज एग्जाम दिया एक्सपीरियंस रहा होगा, तो क्या शेयर करना चाहेंगे? कौन सा टॉपिक वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एक बार ओवरव्यू कर लें ताकि उनका कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं पढ़ सकते, उनको होल जीके जीएस सिलेबस है ना, हर मतलब जितना सिलेबस है, जितने भी जैसे हिस्ट्री है, बायोलॉजी है, सब चीज़ पढ़ें, लेकिन ज़्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब पढ़ें। ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए गए थे? बस नॉर्मल जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमेशा क्वेश्चन आते हैं वही आए थे, बस ऊपर से आ रहे हैं, ये नहीं बहुत ज़्यादा डीपली आ रहे हैं। बस जो भी सब्जेक्ट पढ़िए आप ऊपर से पढ़िए, मतलब कम से कम 1000 क्वेश्चन रिवीजन कर लीजिए, लगभग पैटर्न को बिल्कुल सेपरेट कर दिए थे। 14-12 क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट से, सारे पैटर्न। मैथ रीजनिंग कोई इशू नहीं, 25 क्वेश्चन तो एकदम नॉर्मल आ रहे हैं, वो कोई भी कर। मैथ रीजनिंग। अरे 3 घंटे है, कौन भी नहीं कर लेगा, 3 घंटे बहुत होता है मैथ। वेन डायग्राम वगैरह कैसे क्वेश्चन बने थे? नहीं, जनरल ही थे, जनरल ही क्वेश्चन थे सब, ज्यादा इतना ये नहीं था कि हाई स्कूल इंटर का जो लेवल नहीं आ का रहा, होता है। 3 महीने से जो करंट है इधर उधर, इसे कुछ नहीं आ रहा, सब पहले के आ रहे हैं, पहले के आ रहे हैं? पहले के आ रहे कितने हैं। टाइम पहले के आ रहे हैं? अब जैसे बता रहे हैं ना कि 2019 का था, कितनी कनेक्टिविटी रेल चलाई गई थी, 2019 का था, अप्रैल और जनवरी मार्च का तो था, पीछे से आ रहे हैं, पीछे से आए 2-3 महीने पीछे से। एक उज्ज्वला योजना से भी एक क्वेश्चन आया था। हाँ, उज्ज्वला योजना से उसमें पूछा था कि मतलब कितने करोड़ आदमी को मतलब एलपीजी गैस का जो सुविधा दिया गया। कितना मतलब कितने आदमियों का देने का उद्देश्य रखा गया है इसमें? 2 करोड़ 1 करोड़ ऐसे था ऑप्शन। आपको कोई और टाइपिंग में जैसे कि प्रॉब्लम देखने को मिला कि क्या? टाइपिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं मिला। टाइपिंग में मैम यहाँ पे सबसे दिक्कत वही है, कीबोर्ड वाली। कीबोर्ड की दिक्कत है? को बाकी टाइपिंग कोई दिक्कत नहीं है, वर्ड वगैरह सब अच्छे हैं? सब अच्छा है। ओके, थैंक। करंट वगैरह कैसे पूछे जा रहे हैं? किस टाइप क्वेश्चन बन रहे हैं? करंट बहुत कम थे और हिस्ट्री पॉलिटी और इजी था पेपर। कोई योजना से कोई क्वेश्चन है? हाँ, प्रधानमंत्री रोजगार योजना से आया था और 1-2 योजनाएं और थी, अब नाम बात याद। करें जनगणना से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? जनगणना उसमें था जो मतलब मान लीजिए जनगणना के अधीन था क्वेश्चन, लेकिन जनगणना से एक भी नहीं था। बस एक था कि महिला लिंगानुपात कहाँ सबसे अधिक है, सबसे अधिक केरल में। केरल का, हाँ। बस वही था और उसके अलावा सब जीके जीएस डाल दिया बात था। करें कि हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन किस टाइप हिस्ट्री का से बन रहा है? काफी थे, 14 या 18 थे। हाँ, 14 बता रहे हैं लोग। पानीपत से संबंधित 2 युद्ध था, दोनों के बारे में था। और एक कब हुआ था ऐसा पूछ रहा है कि किसके कब- किसके बीच हुआ नहीं, था? कब हुआ था ये पूछा था। कब हुआ था? और बात करें पॉलिटी से कैसे क्वेश्चन बने? जी है, संविधान संशोधन के बारे में 1-2 था और एक था कि संविधान किसके द्वारा अंगीकृत किया गया, और हाँ संविधान से 3-4 थे बस। और मतलब एग्रीकल्चर से कैसे बने? एग्रीकल्चर से टफ थे कि कोई रोग था जो गन्ने के लिए, कि गन्ने को ये टिक्का वगैरह हाँ ऐसे हाँ गन्ने का कुछ पता नहीं कौन सा रोग था, पूछा था कि किससे होता है, अब ये नहीं मालूम था। अच्छा, कोई 2019 का करंट पूछा था क्या? हाँ, एक क्वेश्चन था, नहीं पता था कि कितने वो ट्रेन चलाए गए हैं कुछ इसी सेवा क्षेत्र के लिए। अब नहीं मालूम इसका आंसर। साइंस के कैसे क्वेश्चन बने? साइंस की इजी थे, संयोजकता से संबंधित सवाल था और फ्लोएम वगैरह से संबंधित था, ज़्यादा टफ नहीं था। कंप्यूटर के कैसे क्वेश्चन? कंप्यूटर के टफ थे। टफ थे। क्या पूछा था? कोई सीपीयू उपयोग के फुल फॉर्म वगैरह? नहीं, ये सब नहीं पूछा था। तो सीपीयू से रिलेटेड नहीं, पूरा प्रोग्राम के ही बारे में पूछा था। प्रोग्राम के बारे में उतना डीपली नॉलेज नहीं था, इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया। बात करें जूलॉजी बॉटनी से कैसे आ रहा है? जूलॉजी से इजी था, बॉटनी से भी इजी था, केमिस्ट्री से भी इजी था, फिजिक्स से भी इजी था, सबसे हार्ड था बॉटनी। अच्छा, अब बात करें कि हिंदी का लेवल क्या रहा? हिंदी में कैसे क्वेश्चन? हिंदी एकदम इजी था, मतलब कौन सा अलंकार वगैरह है? द्वंद्व समास एक था जिसमें शीतोष्ण का पूछा था कि शीतोष्ण में कौन सा समास है, और किसी चीज को पाने के लिए अधिक लालायित होना, इसके लिए
कौन सा मुहावरा दिएगा उसमें था। तो उसमें उसका था पता ना था, लेकिन मेरा सही है। पर्यायवाची वगैरह कितने पढ़ रहे हैं? हाँ, पर्यायवाची था एक, किसका था वो, महाकाय का शायद पूछा था, कुछ इसी तरह था। अच्छा, और सही है। मुहावरा कौन सा था? मुहावरा नहीं था, रस, मुहावरा छंद, अलंकार। हाँ, रस नहीं था, छंद भी नहीं था, अलंकार भी नहीं था, हाँ। कुछ नहीं था। संधि वगैरह से? हाँ, संधि मृदधनमय मृतमय से था एक। अच्छा, कौन सी संधि? हाँ, लोक नृत्य वगैरह भी पूछे गए थे? एक था केला नृत्य, कुछ इसे केला गोपाल नृत्य। अब ये नहीं पता कब कहाँ से पूछ दिया, और अभी तक पढ़े भी। गरबा भी पूछा था क्या? हाँ, ये पूछा था कि कौन सा इसमें शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो उसमें गरबा शास्त्रीय नृत्य नहीं था। स्टैटिक से और कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं? स्टैटिक से जी बन रहे हैं, जो कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन बन रहे हैं, और थोड़ा टाइपिंग वाला जो कीबोर्ड का प्रॉब्लम है। कीबोर्ड का कुछ लोग प्रॉब्लम बता रहे हैं, तो आपको क्या समस्या है? शिफ्ट के बगल में एक छोटा सा की दिया था उसमें। अच्छा। और बार बार हाथ वहीं चला जा रहा था और दिक्कत हो रहा था, बहुत दिक्कत हुआ उससे वजह से। कम से कम मेरा लगता है उसी के चलते रुक मत वर्ड वगैरह जो आ रहे हैं वो सब अच्छे हैं? सब थे सब ठीक थे? सब थे। सिर्फ कीबोर्ड में प्रॉब्लम थी? हाँ, कीबोर्ड बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस समय। ओके, थैंक। तो जैसा कि हमने छात्रों से बात की, उनका कहना है जो पेपर का लेवल है वो मॉडरेट लेवल का है, ना ज़्यादा टफ कह सकते हैं ना इजी कह सकते हैं। थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम आ रही है वो टाइपिंग में आ रही है, कि बता रहे हैं कि उसमें शिफ्ट की कोई प्रॉब्लम ऐसा कुछ करके बता रहे हैं। तो आप लोग उसको एक बार देख लीजिएगा, कोई ऐसा सिस्टम हो तो एक बार इस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और जो भी टॉपिक बता रहे हैं कि हाँ इन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं, तो उसे आप लोग एक बार ओवरव्यू कर लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।